50 साल तक रेलवे की जमीन पर कब्जा कैसे चलता रहा? हर बार बुलडोजर आने से पहले आग क्यों लगती थी? आखिर हाईकोर्ट ने ऐसा क्या आदेश दिया? गरीब नगर का पूरा सच क्या है? मुंबई के बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में स्थित गरीब नगर झुग्गी इलाका एक बार फिर कानून व्यवस्था, प्रशासनिक विफलता और रेलवे सुरक्षा को लेकर देश भर में चर्चा का केंद्र बन गया है। भारतीय रेलवे की अरबों रुपए की केंद्रीय भूमि पर दशकों से फैले इस अवैध अतिक्रमण पर बॉम्बे हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक जिम्मेदार पत्रकारिता के दृष्टिकोण से इस संवेदनशील और घनी आबादी वाले इलाके का इतिहास, अदालती आदेशों की श्रृंखला और इसके पीछे की वास्तविकता को समझना बेहद जरूरी है। इसी संदर्भ में मैं, गीता पटेल, आज उस पूरे इतिहास पर बात कर रही हूँ जो हर मुंबईकर को जानना चाहिए कि आखिर ये अतिक्रमण कैसे और क्यों बढ़ता गया। ये पूरा भूखंड कानूनी रूप से भारतीय रेलवे यानी केंद्र सरकार की संपत्ति है। ये भूमि बांद्रा टर्मिनस और लोकल रेलवे लाइनों की सुरक्षा पट्टी का हिस्सा है, जहां किसी भी प्रकार का नागरिक निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। 1970 और 1980 के दशक में मुंबई के औद्योगिक विस्तार के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से रोजगार की तलाश में आए प्रवासियों ने इस खाली रेलवे सुरक्षा भूमि पर अवैध रूप से झोपड़ियां और तंबू डालने शुरू किए। 1990 के दशक तक स्थानीय कबाड़ माफियाओं, अवैध निर्माण सिंडिकेट और राजनीतिक संरक्षण के चलते ये इलाका बेहद घनी झुग्गी बस्ती में बदल गया। जगह की कमी के कारण सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हुए बांस, लकड़ी, प्लास्टिक और कंक्रीट की मदद से 3 से 4 मंजिला अवैध और खतरनाक ढांचे तैयार कर दिए गए। इसी दौरान रेलवे की विवादित भूमि पर बिना बीएमसी या रेलवे की अनुमति के मस्जिदों और मदरसों का निर्माण भी किया गया। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार इन धार्मिक संरचनाओं का कोई वैध रिकॉर्ड या स्वीकृत नक्शा मौजूद नहीं था, जिसके कारण बाद में अदालतों ने इन्हें अवैध धार्मिक संरचना घोषित किया। गरीब नगर का इतिहास केवल अतिक्रमण का नहीं, बल्कि अदालती आदेशों की अवहेलना और प्रशासनिक लाचारी का भी उदाहरण रहा है। 4 मार्च 2011 को यहाँ गैस सिलेंडर विस्फोट के बाद भीषण आग लगी, जिसमें सैकड़ों झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। हादसे के बाद रेलवे ने जमीन खाली कराने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय नेताओं और वोट बैंक की राजनीति के दबाव में कार्रवाई ठंडी बस्ती में डाल दी गई। साल 2015 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने तांसा वाटर पाइपलाइन की दोनों ओर 10 मीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया, जिसमें गरीब नगर का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा था। इसके बावजूद कानूनी अपीलों और तकनीकी आधारों पर कार्रवाई लगातार टलती रही। 26 अक्टूबर 2017 को जब बीएमसी ने 350 अवैध ढांचों को हटाने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया और बुलडोजर कार्रवाई के लिए पहुंची, उसी दौरान बस्ती के भीतर सिलेंडर विस्फोट के बाद एक और भीषण आग लग गई, जिससे पूरी कार्रवाई रोकनी पड़ी और कानून व्यवस्था का गंभीर संकट खड़ा हो गया। इस पूरे विवाद में अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं द्वारा सरकारी नीतियों और कानूनी व्यवस्थाओं का कथित दुरुपयोग भी सामने आया। महाराष्ट्र सरकार की झुग्गी सुरक्षा नीति के तहत कट ऑफ डेट से पहले बसे लोगों को पुनर्वास का अधिकार प्राप्त है। आरोप है कि गरीब नगर के कई अपात्र लोगों ने फर्जी दस्तावेजों और पहचान पत्रों के जरिए खुद को पात्र साबित करने की कोशिश की और अदालतों में याचिकाएं दाखिल कर लगातार स्टे हासिल किए। 2011 और 2017 की आगजनी घटनाओं के बाद ये पैटर्न भी सामने आया कि जब भी बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई होने वाली होती थी तब आग लग जाती थी और बाद में अदालत में ये दलील दी जाती थी कि आग में पुराने दस्तावेज जल गए, जिसके आधार पर मानवीय राहत और कानूनी संरक्षण की मांग की जाती थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार 29 अप्रैल 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना सबसे सख्त फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि रेलवे सुरक्षा, नई पटरियों के विस्तार और बांद्रा पैसेंजर टर्मिनस के आधुनिकीकरण में गरीब नगर का अतिक्रमण सबसे बड़ा अवरोध है और ये लाखों दैनिक यात्रियों की सुरक्षा से समझौता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि केवल 2021 के आधिकारिक सर्वे में पात्र पाए गए लोगों को ही पुनर्वास दिया जाए, जबकि शेष सभी 500 से अधिक अवैध बहुमंजिला ढांचे और अवैध धार्मिक संरचनाओं को तत्काल हटाया जाए।
इसी आदेश के तहत 19 मई 2026 से मुंबई पुलिस और आरपीएफ के 1000 से अधिक जवानों की सुरक्षा में गरीबनगर में बड़े पैमाने पर डेमोलिशन ड्राइव युद्ध स्तर पर जारी है। पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबनगर की आबादी में मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं, जो दशकों से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से आकर कबाड़, गारमेंट और दिहाड़ी मजदूरी के काम में लगे रहे हैं। हालांकि इस पूरी बेल्ट में कुछ हिस्सों में दलित और मराठी भाषी परिवार भी वर्षों से निवास कर रहे हैं। इसलिए इस पूरे प्रकरण को सांप्रदायिक या धार्मिक नजरिए से देखना पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होगा। ये पूरी तरह रेलवे की भूमि पर अवैध अतिक्रमण, कानून की दुरुपयोग और जनहित बनाम राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास का मामला है। अदालत की वर्तमान कार्रवाई ये स्पष्ट करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक विकास के सामने किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण, चाहे वो झुग्गी हो या बिना अनुमति के बना धार्मिक ढांचा, कानून से ऊपर नहीं हो सकता।